हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज वाक्य रचना, हिंदी में वाक्य रचना शुरू कर रहे हैं और आप लोग कलम और कापी लेके बैठिए और इस नोट्स को भी आप लोग बना लीजिए। वाक्य रचना। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य पहला, दूसरा विधेय। उद्देश्य पहला, दूसरा विधेय। देखिए, पहला उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन बाजार गया, माने मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन बाजार गया। राज स्कूल गया, अर्थात राज के बारे में बताया जा रहा है कि राज स्कूल गया। कौन स्कूल गया? राज, माने जिसके बारे में कुछ बताया जाए। इस वाक्य के में मोहन और राज के विषय में बताया जा रहा है। इस वाक्य में मोहन और राज के विषय में बताया जा रहा है, अतः ये उद्देश्य होंगे, माने मोहन और राज दोनों उद्देश्य हो गए हैं। दूसरा है दोस्तों विधेय। वह शब्द या वाक्य जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन बाजार गया, माने बाजार गया। कौन गया? मोहन बाजार गया, माने बाजार गया, ये क्या है? उद्देश्य है। राज स्कूल गया, राज स्कूल गया, स्कूल गया माने विधेय है। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधि या विधान वाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, दूसरा तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा आज्ञा सूचक वाक्य, छठा इच्छा सूचक वाक्य, सातवां विस्मय या संदेह सूचक वाक्य, आठवां संकेत या संकेतवाचक वाक्य। पहला शुरू करते हैं, विधि या विधान वाचक वाक्य। जिस वाक्यों में स्वीकारात्मकता हो, जिस वाक्यों में स्वीकारात्मकता हो उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, एक विधेय और एक उद्देश्य, एक विधि और एक उद्देश्य है यहाँ पे, इसलिए इसमें दूसरा देखिए, हिमांशी तैयारी कर रही है, माने इसमें स्वीकारना सत्य है कि हिमांशी तैयारी कर रही है और देखा जा भी रहा है कि मोहन बाजार जा रहा है। दोनों में विधान माने विधि जो है देखा जा रहा है, सत्य है। दूसरा देखिए, निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट हो, जिस वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, इसमें देखिए नहीं जा रहा है अर्थात नकारात्मकता का भाव है। देखिए
दूसरा, हिमांशी तैयारी नहीं कर रही है, अर्थात यहाँ आकलन किया जा रहा है कि हिमांशी तैयारी नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य है, इसलिए इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा देखिए प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ गए थे, यहाँ किसी से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए, और दूसरा है आप किस जगह से आ रहे हैं, माने यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि आप किस जगह से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसकी पहचान है गए हो, रहे हो, देखे हो, भाव इत्यादि भाव प्रकट होता है। चौथा देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों का बोध हो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जिस वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों का बोध हो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे हाय उसकी माँ मर गई। देखिए यहाँ दुख प्रकट किया जा रहा है, मने विस्मय है, हाय उसकी माँ मर गई। अरे देखिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, अरे वह चला गया, वह चला गया। देखिए ओह वह अच्छा इंसान था, अर्थात किसी बारे में बताया जा रहा है, दुख है। देखिए ओह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए ओह वह अच्छा इंसान था, अर्थात कोई किसी से कह रहा है कि वह, माने किसी का नाम लेकर के वह अच्छा इंसान था। पांचवा देखिए दोस्तों इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हमें इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं का बोध हो, अर्थात शुभकामनाओं का बोध हो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। जिन वाक्यों से हमें इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं का बोध हो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ईश्वर करे आप अध्यापक बन जाए, मैं अपनी इच्छा बता रहा है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं, माने इच्छा व्यक्त की जा रही है। दूसरे में देखिए यहाँ भी इच्छा व्यक्त की जा रही है कि ईश्वर करें आप अध्यापक बन जाएं, माने आप टीचर बन जाएं। देखिए छठवां देखिए आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। आदि का बोध हो, आदि का बोध हो वहाँ आज्ञासूचक वाक्य होता है या कहते हैं। जैसे मोहन बाजार चले जाओ, माने यहाँ आदेश दिया जा रहा है कि मोहन बाजार चले जाओ, मोहन बाजार चले जाओ। राधा कोई कार्य करो, मान राधा से कहा जा रहा है कोई काम करो, यहाँ क्या है आज्ञा दिया जा रहा है, राधा को आज्ञा दिया जा रहा है या फिर आदेश दिया जा रहा है कोई काम करो। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया पर दूसरी क्रिया, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। आठवां देखिए दोस्तों हो गया, जैसे
वह गया होता तो समय से पहुँच जा गया होता। वह गया होता तो समय से पहुँच गया होता संकेत वाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो वहाँ संकेत वाचक वाक्य होता है। जैसे वह गया होता तो समय से पहुँच गया होता। देखिए 17 वस्तु भूल गया था। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह संभावना बताई जाए वहाँ संदेह या संभावना वाची वाक्य होता है। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना बताई जाए वहाँ संदेह या संभावनावाची वाक्य होता है। जैसे राधा बाजार जाने वाली है, अर्थात यहाँ संभावना किया जा रहा है कि राधा बाजार जाने वाली है। वह जा रहा होगा, माने कोई जा रहा होगा, मैं संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वह जा रहा होगा। वह पहुँच गया होगा, वह पहुँच गया होगा। यहाँ संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वहाँ पहुँच गया होगा, इसलिए यह संदेहवाची या संभावनावाची वाक्य होता है। रचना के आधार पर देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं दोस्तों। पहला देखिए दोस्तों सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे देखिए, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो सरल वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे अभय ने भोजन किया, अभय ने भोजन किया। अभय देखिए उद्देश्य है और भोजन विधेय है, यही है ना दोस्तों। हाँ, अभय उद्देश्य है और भोजन विधेय है। यहाँ देखिए उद्देश्य एक है, उद्देश्य और यहाँ एक भी विधेय है, इसलिए क्या है सरल वाक्य। क्या है सरल वाक्य है। दूसरा देखिए दोस्तों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में एक से अधिक विधेय और एक से अधिक उद्देश्य। दोस्तों यहाँ उद्देश्य लिख दीजिए काट कर इसको, नहीं सही दोस्तों, सही था, विधेय ही होगा। एक से अधिक उद्देश्य या एक से अधिक विधेय और एक से अधिक उद्देश्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और, तथा, एवं, परंतु या। जिन वाक्यों में एक से अधिक विधेय और एक से अधिक उद्देश्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तथा एवं परंतु इसकी पहचान है, इसकी पहचान और तथा एवं परंतु या ये सब इसकी पहचान है। जैसे राधा खेल रही थी और उसका भाई पढ़ रहा था। जैसे राधा खेल रही थी और उसका भाई पढ़ रहा था। यहाँ से देखिए दोस्तों एक से अधिक विधेय है। ये विधेय उद्देश्य, 2 उद्देश्य, खेल रहा था रही थी माने ये विधेय हो गया, और यहाँ पढ़ रहा था ये क्या होगा विधेय। 2 विधेय हो गया, उसमें 2 उद्देश्य हो गया। जैसे वह सर्कस देखने गया, वह सर्कस देखने गया माने इसमें एक उद्देश्य एक विधेय, किंतु वह माने यहाँ उद्देश्य हो गया। रोने लगा, रोने यहाँ विधेय हो गया। 2 माने देखिए 2 उद्देश्य में है और 2 विधेय हैं, इसलिए क्या हुआ संयुक्त वाक्य। क्या हुआ संयुक्त वाक्य है। तीसरा देखिए दोस्तों मिश्रित वाक्य। तीसरा देखिए मिश्रित वाक्य है।
जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह जानता था कि मोहन लापरवाह है। वह जानता था कि मोहन लापरवाह है, माने लापरवाह यहाँ दिख रहा है कि ये जानता था, पहले से आश्रित था इस पर कि मोहन लापरवाह है। इसमें क्या हुआ, इसलिए मिश्रित वाक्य हुआ। देखिए दोस्तों, वाच्य देख लीजिए, वाच्य भी है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए दोस्तों, कर्तृवाच्य पहला देखिए, क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता ही की प्रधानता हो। क्रिया के उस रूपांतर को जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ कौन पढ़ रहा है, कर्ता कौन है, राधा पुस्तक पढ़ रही। मोहन स्कूल जाता है, कौन जा रहा है, मोहन। कर्ता कौन है, मोहन स्कूल जाता है। देखिए दूसरा दोस्तों, कर्मवाच्य देखिए, क्रिया के उस रूपांतर को जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। क्रिया के उस रूपांतरण को जिसमें, दोस्तों इसको काट दीजिए, कर्म की प्रधानता हो, इनमें द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। इनमें द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मोहन द्वारा हिंदी पढ़ी गई, मोहन द्वारा हिंदी पढ़ी गई। सीमा द्वारा पुस्तक मंगाया गया, सीमा द्वारा पुस्तक मंगाया गया। फिर तीसरा नंबर का वाक्य है भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें से वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है, भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से मुक्त होता है। भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से प्रायः मुक्त होता है। जिससे उससे देखा नहीं जाता, यहाँ देखिए नकारात्मकता का भाव है इसलिए यहाँ भाववाच्य होगा। उससे देखा नहीं जाता, वह दौड़ नहीं सकता, वह विद्यालय नहीं जा रहा है। दोस्तों यहाँ देखिए, इस तीनों वाक्यों में नकारात्मकता का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, भाववाच्य हुआ। दोस्तों अब ये यहीं तक है दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को संकेत पढ़ाएंगे, जिसे कहते हैं विराम चिन्ह पढ़ाएंगे। इसके बाद आप लोग दोस्तों जो कल आएगा वीडियो, और दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग मेहनत से लगन से पढ़ें और इसका नोट्स भी बना लें और आप लोग परीक्षा में सफल हो जाएं, हमारी यही कामना है। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर पर। दोस्तों आप लोग यहाँ पर विजिट करके दोस्तों हमारे यूट्यूब इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इसे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। धन्यवाद।